टीआरएफ पर अमेरिका की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने पाकिस्तान के चेहरे से नकाब हटा दिया है। जिस संगठन को लश्कर का मुखौटा कहा जाता था, अब उस पर अंतर्राष्ट्रीय ठप्पा लग चुका है। अमेरिका ने पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड को वैश्विक आतंकी करार दिया है। यानी अब पाकिस्तान को आतंक का एक्सपोर्ट बंद करना होगा। और कैसे ये कूटनीतिक जीत भारत की नई विदेश नीति का पराक्रम है, अब आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले जरा आपको बताते हैं कि ग्लोबल प्रहार कैसे हुआ है, जो एक्शन लिया गया है, क्या एक्शन लिया गया और कैसे इससे पाकिस्तान हिल गया है। चलिए डिटेल आपको पहले दे देते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिका ने टीआरएफ को एसडीजीटी की लिस्ट में शामिल किया है। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। अमेरिका ने माना है कि यह लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा है टीआरएफ। और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान जारी कर यह पूरी जानकारी दी है। उन्होंने क्या बयान दिया है, क्या उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, पहले आपको स्टेटमेंट की तस्वीर दिखाते हैं और उसके बाद क्या कहा है बयान में, वो पूरी डिटेल भी आपको देंगे। पहले तस्वीर स्टेटमेंट की देख लीजिए। ये देखिए, ये पूरा स्टेटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है, जहां ये स्पेसिफाई किया गया है कि अब टीआरएफ आतंकी संगठन है। ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए कूटनीतिक जीत है। मार्को रूबियो ने क्या कहा है अपने स्टेटमेंट में, जान लीजिए। लश्कर-ए-तैयबा का एक मुखौटा और प्रॉक्सी टीआरएफ ने 22 अप्रैल 2025 को भारत के पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। यह 2008 में मुंबई हमलों के बाद लश्कर का भारत में नागरिकों को किया गया सबसे घातक हमला था। टीआरएफ ने भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमलों की जिम्मेदारी भी ली है, जिनमें 2024 का हमला भी शामिल है। अमेरिकी सरकार का यह फैसला राष्ट्रपति ट्रंप के लिए न्याय का आह्वान है। यह कार्रवाई हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के प्रति ट्रंप प्रशासन की प्रतिबद्धता को भी यह कार्रवाई दर्शाती है। यानी विदेश मंत्री ने यह क्लियर कर दिया, मार्को रूबियो ने, कि टीआरएफ आतंकी संगठन और उस पर अब इंटरनेशनल ठप्पा लग चुका है, चाहे पाकिस्तान कितना भी रोता रहे। लेकिन ये जो फैसला लिया गया है, इसके मायने क्या है, चलिए जरा आपको समझाते हैं, इसकी डिटेल आपके सामने रखते हैं। टीआरएफ के आतंकियों के खिलाफ और अब कड़े एक्शन होंगे, तेजी से कार्रवाई होगी। दूसरा पॉइंट है, टीआरएफ के आतंकियों पर कड़े वित्तीय प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। टीआरएफ से जुड़े लोगों पर यात्रा प्रतिबंध भी लगेगा। और चौथा बड़ा फैसला क्या हो सकता है, टीआरएफ के खिलाफ आतंक रोधी जो मुहिम है उसमें तेजी आ सकती है। तो ये 4 बड़े बदलाव आप देख पाएंगे जब इस तरह यह फैसला ले लिया गया है। और जब यह फैसला लिया गया तो भारत ने भी इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है। क्या कहा है हमारे विदेश मंत्री ने, ये देखिए, ये उनका ट्वीट सामने आया है और इसमें नहीं लिखा है कि जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। उन्होंने लिखा है कि अप्रिशिएट मार्को रूबियोस, और जो डिपार्टमेंट ने ये फैसला लिया है लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन पर, उसको लेकर उन्होंने एस जयशंकर ने ये पोस्ट करके बताया है कि हम इस कदम का स्वागत करते हैं। तो इस ट्वीट में क्या लिखा था एस जयशंकर ने, चलिए आपको डिटेल में हिंदी में बता देते हैं। भारत अमेरिका आतंकवाद विरोधी सहयोग की मजबूत पुष्टि हुई है और विदेश मंत्री मार्को रूबियो को धन्यवाद कि उन्होंने टीआरएफ को विदेश आतंकी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया है। ये एस जयशंकर ने कहा है, विदेश मंत्री ने। अब आप समझिए, पहलगाम से पहले भी ऐसा नहीं है कि टीआरएफ ने, आपको याद होगा कि अभी जो 22 अप्रैल को अटैक हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए, सिर्फ टीआरएफ ने उसकी जिम्मेदारी ली। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, आतंकवादी घटनाएं जो भारत में हुई हैं और जिसका जिम्मेदार द रेजिस्टेंस फ्रंट रहा है। कौन कौन सी वो घटनाएं हैं, जरा डिटेल आपको दे देते हैं, बता देते हैं कि कब कब ऐसे हमले किए हैं टीआरएफ ने। समझिए, देखिए, अप्रैल 2020 में आपको बताएं, कुपवाड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें अटैक किया गया। 30 अक्टूबर 2020 को कुलगाम टेरर अटैक जो हुआ था, उसकी भी जिम्मेदारी टीआरएफ ने ही ली थी। 26 नवंबर 2020 को लेवपोरा आतंकी हमला हुआ, उसकी भी जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी। और 26 फरवरी 2023 में पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, उसका भी जिम्मेदार यही था। 20 अक्टूबर 2024 को अटैक हुआ था, गांदरबल में टेरर अटैक हुआ था, उसका भी जिम्मेदार टीआरएफ था। और अभी हालिया 22 अप्रैल की घटना, जिससे हर कोई दहल गया, हर कोई डर गया, जिस तरह से टारगेट करके मारा गया, 26 लोगों की मौत हुई, उसमें भी टीआरएफ का ही हाथ था। लेकिन अब जब टीआरएफ को ग्लोबली आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है, तो एफएटीएफ में अब भारत की जो बात है पाकिस्तान के खिलाफ, जो भारत बताता रहता है कि ये आतंकियों को महफूज रखने की कोशिश करते, वो बात और मजबूत होगी। रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी खबर समझाते हैं।
गुनहगार अब ग्लोबल प्रहार। लश्कर का मुखौटा अब होगा पूरा हिसाब। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। पहले तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को उसके ही घर में घुसकर मारा, आतंकी ट्रेनिंग कैंप को तबाह किया, उसके सैन्य अड्डों पर स्ट्राइक की, फिर दुनिया में डेलीगेशन भेजकर आतंकी चेहरा बेनकाब किया और अब उसी का नतीजा है कि पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाला टीआरएफ आतंकी संगठन घोषित हो गया है। दरअसल टीआरएफ एक आतंकी संगठन है जो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद अस्तित्व में आया टीआरएफ हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर के कैडर के साथ बनाया गया है, जो आतंकी हमलों के साथ सीमा पार से हथियार और ड्रग्स की तस्करी में भी शामिल रहा है। लेकिन अब इस पर अमेरिकी प्रतिबंध को भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। एक भारत की जो कूटनीति है, डिप्लोमेटिक, उसकी बहुत बड़ी जीत है। मैं समझता हूँ काफ़ी एफर्ट की गई हमारे डिप्लोमेट्स के थ्रू डीसी में, वाशिंगटन डीसी में, और ये उसी का नतीजा है। तो पाकिस्तान की ये जो मिसलीड करने की कोशिशें हैं उनको झटका लगा है। अमेरिका के इस फैसले को मुल्ला मुनीर और शहबाज के मुंह पर करारा चाटा भी माना जा रहा है, क्योंकि जब पूरी दुनिया पहलगाम के हमलावरों की निंदा कर रही थी, उस समय भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री टीआरएफ का खुलकर समर्थन कर रहे थे। इशाक डार पाकिस्तानी संसद में बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने टीआरएफ का नाम संयुक्त राष्ट्र के बयान में डाले जाने का विरोध किया था। इतना ही नहीं, इशाक डार ने टीआरएफ की जिम्मेदारी वाले बयान को भी झूठा बताया था। लेकिन अब पाकिस्तान के आतंकियों को बचाने की तमाम कोशिशें धरी की धरी रह गई। अमेरिका अगर पाकिस्तान में अपना जमावड़ा रखना चाहता है, कई रीजन है। चाइना को रोकने के लिए, सीआर रिपब्लिक और उसके आगे अपना आधिपत्य करने के लिए उसको यहाँ पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ेगा। टीआरएफ को कहेगा तुम अपना नाम बदल के इधर उधर हो जाओ, एक साल बाद फिर आ जाओ, कहीं रावलपिंडी से कराची चले जाएंगे, कराची से एबटाबाद चले जाएंगे, कहीं मर्जी चले जाएं। इससे आप अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे। साफ है कि अब भारत के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और मजबूत होगी, क्योंकि टीआरएफ को एफटीओ लिस्ट में डालने के दो बड़े मायने हैं। पहला, इस लिस्ट में उन आतंकी संगठनों को डाला जाता है जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति या नागरिकों के लिए खतरा माने जाते हैं। दूसरा, लिस्ट में शामिल आतंकी संगठनों को अगर कोई पैसे, हथियार या फिर कोई भी मदद देता है तो ये गैर कानूनी माना जाता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। इतना ही नहीं, टीआरएफ की एफटीओ लिस्ट में शामिल होने से भारत को एफएटीएफ जैसे वैश्विक मंचों पर भी पाकिस्तान के खिलाफ अपनी बात को और मजबूती से रखने का मौका मिलेगा। लश्कर-ए-तैयबा से टीआरएफ की साठगांठ उजागर होने से उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी और इन आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्योंकि एक टीआरएफ पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार था, ऐसे में पहलगाम आतंकी हमले से पीड़ित परिवार इस फैसले के बाद अमेरिका के क्या कह रहे हैं, उनका भी रिएक्शन सुनिए। ये तो सही है कि जो ये दरिंदा, ये लोग हैं जो बेगुनाह लोगों को कत्ल करते हैं, इन पे तो पूरी बैन लगनी चाहिए और इनका पूरा खात्मा होना चाहिए, क्योंकि इससे पीछे और भी लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं जिनकी हत्या न की जाए। That decision, it has really made us very happy. From past so many years, India used to tell that all the Pakistani organizations, they are all terrorist organizations. Even now the Trump government is also of the same view. ये बहुत ही एक अच्छा और सराहनीय कदम है।